तो प्रिय पशु चिकित्सक एवं पशुपालक साथियों, आज हम सर्रा रोग के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब किसी पशु में अगर सर्रा रोग की पहचान हो जाए तो क्या हमें क्यूनापायरामीन सल्फेट और क्यूनापायरामीन क्लोराइड लगाना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा काफ़ी जो है 10 से 12 साल का अनुभव है। तो जो ख़ास करके जो एनिमल बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या ऐसे पाडा पाडी या केड़ा केड़ी जिनकी उम्र 3 या 3.5 वर्ष से कम है, ऐसे पशुओं में अगर सर्रा रोग की पहचान हो भी जाए तो हमें क्यूनापायरामीन क्लोराइड या फिर क्यूनापायरामीन सल्फेट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने बहुत ही अच्छे अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ। तो फिर इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए कि उनका जो है सर्रा रोग की बीमारी जो है वो ठीक भी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें आइसोमेटामीडियम का उपयोग करना चाहिए। ये एक बहुत ही चॉइस ऑफ ड्रग है सर्रा रोग के लिए। वैसे क्यूनापायरामीन भी चॉइस ऑफ ड्रग है सर्रा रोग के लिए, पर जो है क्यूनापायरामीन जब हम लगाते हैं तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो कमज़ोर जो एनिमल होते हैं या जो कम उम्र के पाडापाडी केड़ा केड़ी होते हैं वो बिल्कुल भी क्यूनापायरामीन सल्फेट को नहीं झेल पाते हैं और वो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अतः मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम छोटे पशुओं में केड़ा केड़ी या पाडा पाडी में या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पशु में अगर हमें सर्रा डायग्नोसिस हो जाए, पहचान हो जाए सर्रा रोग की, तो हमें आइसोमेटामीडियम ही लगाना चाहिए। तो आइसोमेटामीडियम की जो केटल बफेलो और शिप गोट में जो इसकी डोज रेट है, अगर हम पशु के उपचार में इसका काम ले रहे हैं तो 0.25 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज रेट है। और अगर हम इसे केटल बफेलो शिप गोट में प्रिवेंशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो डोज रेट है वो 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। इसी तरीके से अगर हमें हॉर्स में आइसोमेटामीडियम को लगाना है तो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज रेट है IM। इसी तरीके से डॉग में जो है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है IM और कैमल में जो है 0.5 से लेकर 0.75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट IM है। IM हमें लगाना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास बात, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यूनापायरामीन के बारे में। क्यूनापायरामीन को एक बार मैंने एक मेयर में लगाया। मैंने उसके सबसे पहले उसके लक्षणों के आधार पर उसमें सर्रा डायग्नोसिस किया और उसके बाद जब हमने उसके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट क्यूनापायरामीन सबकट जब हमने उसके लगाया तो आधे घंटे बाद ही उसके अंदर ऐसी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुई कि इतना पसीना आ गया उसको, बिल्कुल जो है जो घोड़ी है आड़ी पड़ गई बिल्कुल और हाँफने लग गई। फिर हमने उसको एविल का इंजेक्शन लगाया और जैसे तैसे उस घोड़ी की जान बची। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो क्यूनापायरामीन है वो बहुत हेवी पड़ता है, बहुत ही पशु जो है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से मलेरिया में जो मलेरिया की जो दवाई होती है उसको भी जो है भूखे पेट नहीं लेना चाहिए, उसको भी लेने से बिल्कुल चक्कर जैसे आने लगते हैं। उसी तरीके से उसी के साथ हमें दूध भी लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो क्यूनापायरामीन है इसके भी बहुत ज़्यादा ये हेवी पड़ता है। तो मैं आप सभी पशु चिकित्सक साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम सर्रा को डायग्नोसिस करें, छोटा पाडा पाडी या केड़ा केड़ी जिनकी उम्र 3 या 3.5 वर्ष से कम है, तो हमें जो है क्यूनापायरामीन की जगह आइसोमेटामीडियम का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको थोड़ा सा सर्रा बीमारी के बारे में बताना चाहिए। ये टिबिनस नाम की मक्खी के काटने से फैलने वाली बीमारी है जो कि एक ब्लड प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा इवांसाई, उसके द्वारा होती है। ये मानसून और जो बरसात का मौसम है उसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसकी 2 फॉर्म होती है, एक्यूट फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म एकदम से डेवलप हो जाती है। एक्यूट फॉर्म में बुखार आता है, पशु सर्कलिंग मूवमेंट करता है, इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में हो जाता है। वो जो है चलता है तो अपना जो है एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, लड़खड़ा रहा है। इसी तरीके से वो अपनी जो गर्दन है उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे रख देता है, पशु अंधा हो जाता है। इसी के साथ साथ उसमें कन्वर्जन
आते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। जबकि जो क्रोनिक फॉर्म होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। पशु को इंटरमिटेंट फीवर रहता है, चारा पानी कम खाता है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, पशु का जो है वज़न कम हो जाता है और उसको एनीमिया हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हम सरा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन जो मेरे 10 साल का 12 साल का जो अनुभव मैंने आपको शेयर किया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।